राम राम जी। जय श्री राम। देवी संध्या ने पुरुष जाति को कौन से 3 श्राप दिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। इस समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर और मन मोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा जी की मानस कन्या हुई। ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या हुआ। और उसके बाद एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर युवक निकला, जिसके तरकस में धनुष और फूल सिर वाले तीर थे। उसका नाम काम रखा गया। युवक ने कुछ विशेष कर्तव्य मांगा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर निर्माता ने उसे सभी प्राणियों पर पुष्प बाण चलाने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि कोई भी, यहाँ तक कि कोई देवता भी उनके तीरों से नहीं बचेगा। अपने सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए काम ने अनेक पुष्प बाण चलाए और भगवान ब्रह्मा के दरबार में हर कोई मुग्ध हो गया और उस सुंदर महिला को वासना से घूरने लगे। धर्म के देवता को यह शर्मनाक दृश्य पसंद नहीं आया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। इस बीच भगवान शिव की डांट के डर से भगवान ब्रह्मा के पसीने छूट गए। उनके द्वारा बहाए गए पसीने से 64 पितृगण यानी कि पूर्वज उत्पन्न हुए, जिन्हें अग्नि थॉमस के नाम से जाना जाता है। धर्म की प्रार्थना के जवाब में भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कामदेव को शक्ति देकर अपने खुले दरबार में कामुक दृश्य बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा को फटकार लगाए। संध्या को भगवान शिव के दर्शन हुए और उनकी कृपा से वह भगवान शिव के रहस्यवाद को जान गई। संध्या को पितृगणों की माता के रूप में मान्यता मिली। भगवान शिव द्वारा अपमानित होने पर भगवान ब्रह्मा को अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने काम को भगवान शिव की तीसरी आंख से भस्म होने का श्राप दे दिया। इससे काम को झटका लगा। भय से कांपते हुए काम ने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना की कि उसने भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कार्य किया है। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने स्वीकार किया कि यौन आग्रह किसी को भी अंधा कर सकता है। नरम पड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने कहा कि भगवान शिव स्वयं उन्हें बचाने का रास्ता खोज लेंगे। एक दिव्य संयोग के रूप में उसी क्षण दक्ष ने पसीना बहाया, जो अविश्वसनीय सुंदरता और अनुग्रह की लड़की में बदल गई। वह मंत्र मुक्त कर देने वाली थी। उसका नाम रति था और पहली नजर में काम को उससे बेइंतहा प्यार हो गया। उसका मिलन दक्ष और भगवान ब्रह्मा की इच्छा से संपन्न हो गया। संध्या की तपस्या। अपनी उत्पत्ति के समय ही भगवान शिव के दर्शन करने के बाद संध्या स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति की कृपा अर्जित करने के लिए गहन तपस्या करने के लिए प्रेरित हुई। वह दरबार में अपने भाई काम और पिता भगवान ब्रह्मा सहित पुरुषों की भावनाओं को भड़काने के लिए खुद को दोषी ठहरा रही थी। इसीलिए उसने खुद को जलाकर मारने की कसम खाई थी। इस बीच दक्ष ने अपनी सभी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया था। वे सभी तारे या नक्षत्र थे, जिनके संबंधित नाम रेवती, अश्वनी, रोहिणी आदि थे। चंद्र को दूसरे की तुलना में रोहिणी से अधिक प्रेम था। यह भेदभाव 26 अन्य लोगों को पसंद नहीं आया। चंद्र का यह व्यवहार दक्ष को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी बेटियों के साथ अन्याय करने के कारण चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। इधर संध्या अपनी तपस्या में लगी हुई थी।
आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उनके बताए अनुसार उन्हें 3 वरदान दिए। नंबर 1, प्राणी के पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो और मनुष्य यौन इच्छा के प्रति तभी सचेत होगा जब वह यौवन की आयु प्राप्त कर लेगा, उससे पहले नहीं। नंबर 2, दूसरा वर यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रत धर्म कभी खंडित ना हो और उन्हें अब तक जन्मी सबसे महान महिला तपस्याकर्ता का दर्जा दिया जाना चाहिए। नंबर 3, उसके पति को छोड़कर जो कोई उस पर कामुक या कामुक दृष्टि डालेगा वह नपुंसक बन जाएगा। फिर भगवान शिव ने कहा, हे कल्याणकारी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से ही पैदा होने पर के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। कुमारी अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या से आज मैंने यह मर्यादा स्थित कर दी है। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने भगवान शिव जी की पूजा की। उन्होंने उसे चंद्रभागा नदी के तट पर जाने की सलाह दी, जहां ऋषि मेधातिथि दक्ष द्वारा चंद्रदेव पर लगाए गए श्राप को हटाने के लिए 12 साल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस पवित्र अग्नि में संध्या अपनी आहुति देकर अपनी प्रतिज्ञा का उद्धार कर सकती थी। भगवान शिव ने प्रकट किया कि कूदने से पहले उसने जिस भी पति के बारे में सोचा होगा उसे वह प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दें कि आपको मुनियों की दृष्टि से बचना होगा और अग्निदेव की कृपा से आप अग्नि की पुत्री बन जाएंगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह अदृश्य रहकर ऐसा कर सकी। ज्योतिषियों तो गम्य के पवित्र अग्निकुंड में संध्या कूद गई। फिर सूर्यदेव ने उनके शरीर को 2 भाग किए और उन्होंने देवताओं और पितरों के लिए समर्पित किया। उनके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः काल कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या ज्योति की मूर्ति थी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने के अपने जीवन को समाप्त कर दिया और आग की लपटों से चमकते शरीर वाली लड़की निकली। ऋषि मेधातिथि ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया और उन्हें अरुंधति का नाम दिया और वह ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी। इस तरह से अरुंधति को एक पवित्र पति मिला, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। और देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम भाव के रहित होता है और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसमें काम वासना उत्पन्न होती है और वह पहले से ही सबसे बड़ी तपस्या करने वाली और त्याग करने वाली महिला थी, जैसा कि उसने अपने वरदान में चाहा था। हर हर महादेव। जय श्री राम।